और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश भर में दौरों का दौर जारी है। आज सीएम अलीगढ़, मथुरा और आगरा दौरे पर रहे। सीएम योगी ने अलीगढ़ मंडल के अधिकारियों से कोरोना वायरस के नियंत्रण को लेकर गहन मंथन किया और पूछा कोरोना की दूसरी लहर से बचाने के लिए क्या तैयारी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोरोना से बचाव का सुरक्षा चक्र है, सभी को वैक्सीनेशन में भागीदार बनना है। आपको बता दें कि 33 साल बाद ऐसा कोई सीएम है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद कोरोना संक्रमण के संदर्भ में उच्च अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बैठक की। इसके बाद सीएम ने मथुरा में भी स्वास्थ्य तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि सीएम मथुरा के बाद आगरा जाएंगे, जहां वो एसएन अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेंगे। अलीगढ़, मथुरा और आगरा से तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे के तहत पहुंचे हुए थे। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी वो पहुंचे, जहां पर तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। आगरा भी सीएम पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोरोना की इस लहर से बचने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए। जहां कहीं भी आवश्यकता पड़े जमीन पर उतरने की भी आपको काम जरूर यहां पर करना है। एक सामूहिक टीम भावना के साथ प्रदेश के अंदर जो कार्य हुआ है, प्रदेश सरकार, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक टीम, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने जो सहयोग किया है, आज उसका परिणाम है 12 दिन में प्रदेश के अंदर 1,06,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। 30 अप्रैल को प्रदेश में 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज मॉर्निंग में जो रिजल्ट आए हैं उसमें प्रदेश में 2,04,000 एक्टिव केस रह गए हैं और निरंतर इसमें गिरावट है। जिसमें अगर हम आगरा मंडल की बात भी करें तो आगरा मंडल में पिछले एक सप्ताह में लगभग 1,750 एक्टिव केस कम हुए हैं। यानी ये दिखाता है कि इसमें लगातार गिरावट आ रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस नाम का वायरस यूपी में दस्तक दे चुका है। डॉक्टरों की माने तो यह फंगस काफी घातक है। फिलहाल यूपी सरकार इस वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और स्वास्थ्य विभाग इस वायरस से निपटने की पूरी तैयारी भी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि यूपी में ब्लैक फंगस के मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है। सभी सीएमओ जिला अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी के कुछ जिलों में इसके मरीज मिले हैं। देखिए, ये जो ब्लैक फंगस आया है, ये लोगों के जहन में बात आ गई है। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे पहला मेरा सब लोगों से अपील ये है कि इसका ट्रीटमेंट आपके बस में नहीं है। आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, न ही ये डायग्नोसिस आप कर सकते हैं, न ही ये पहचान सकते हैं। ये एक विशेषज्ञ के दायरे में है कि ब्लैक फंगस को पहचानना और उसका उपचार करना। आपको घर बैठ के ये पता चल ही नहीं सकता कि आपको ब्लैक फंगस की बीमारी है या ब्लैक फंगस जो है आपको कोविड कॉम्प्लिकेशन हुई है। तो इसलिए मैं इसमें एक ही अपील आप लोगों से करूंगा कि यदि कोई आप में कोरोना संबंधित लक्षण होता है, जो सब जानते हैं, इस समय सबको पता भी है, जागरूक हैं लोग, उसी में अगर आपको चिकित्सालय में किसी हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ जब आप भर्ती होते हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स इस लक्षण को खुद पहचान लेते हैं और आपका इलाज करते हैं। तो टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है। वो क्या रहा है कि जितने लोग को हम टेस्ट करते हैं उनमें से भी काफ़ी संख्या में जो दिखने में आ रहा है आजकल कि वो एंटीजन टेस्टिंग करें या आरटीपीसीआर करते हैं, उसमें नेगेटिव ही ज़्यादा आ रहा है। और वही आदमी बाद में बुखार से पीड़ित होता है या 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसको अपने फेफड़े में कुछ संक्रमण होता है, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। जब तक उसको पता चलता है कि किसी प्रकार का हमारी बीमारी है, तब तक वो हॉस्पिटल में पहुँचते उसको देर हो जाती है। तो इस तरह का चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5 तारीख से हमने अपना अभियान भी शुरू किया था और उस अभियान से प्रतिदिन हमारे आरआर टीम और निगरानी समिति के
बहुत सारे टीम हमने गठित किए हैं जो 97,000 गाँव पंचायतों में जाके हमारी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर जितने भी हैं वो उसी लेवल के हैं। इसलिए जितने लोग भी वहाँ पहुँचा रहे हैं, मेडिकल किट हमने बनवा दिया है और जो भी व्यक्ति हल्का सा बुखार और सर्दी जुकाम से पीड़ित है उनको वहीं के वहीं हम दवाई दे रहे हैं। उनके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और उनका गांव को नोट करते हुए हम ICCC का जो हमारा सेंटर है वहाँ पर हम उनको पहुँचा देते हैं। उनके माध्यम से फिर उनका फीडबैक लेना शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नदियों में शव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन नदियों में शवों के तैरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कानपुर, हमीरपुर, गाजीपुर और उन्नाव के बाद अब बरेली से भी शवों के तैरने की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा चंदौली में भी करीब आधा दर्जन शव उतारते हुए मिले हैं। उतारते हुए लोगों को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाकर दफनाने के इंतजाम किए। पुलिस को आशंका है कि ये शव कोरोना से संक्रमित मृत मरीजों के हैं जिन्हें लोगों द्वारा गंगा नदी में जल प्रवाहित कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले उन्नाव में घाट पर 500 मीटर में करीब 300 से ज्यादा लाशें बिखरी पड़ी हुई मिली थी। नदियों में इन शवों के मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं उन्नाव, चंदौली, कानपुर, हमीरपुर, बरेली और गाजीपुर की, जहां नदी में शव तैरते हुए मिले। कुछ जगहों पर शव तैरते हुए किनारे पर लग गए, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस ने जब शुरुआती तौर पर इसकी जांच की तब ये मालूम हुआ कि जो तमाम शव हैं उनमें से अधिकतर कोरोना संक्रमित मरीजों के हैं। कोरोना संक्रमण से औरैया जनपद में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाके में लोग बुखार और अन्य बीमारी से भी दम तोड़ रहे हैं। शमशान घाट पर लोग संक्रमण से बचने के लिए अंतिम संस्कार पूरा होने से पहले अधजली लाश छोड़कर चले जाते हैं। वहीं घाटों पर शव बहाए भी जा रहे हैं। औरैया के शेरगढ़ घाट किनारे पड़े शव कुत्ते नोच रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। शेरगढ़ घाट में मौजूद देखरेख करने वाले शख्स ने बताया कि हर रोज 8 से 10 लोगों का अभी अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग शव को अधजला छोड़कर ही चले जाते हैं, जिन्हें यमुना में प्रवाहित करना पड़ता है। कुछ दिन पहले तक 20 से 25 शवों का प्रतिदिन अंतिम संस्कार होता था। कुत्ते भी शवों को नोच लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लगातार नदी में मिल रही लाशों और हो रही मौतों पर ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि खबरों के अनुसार बलिया, गाजीपुर में शव नदी में बह रहे हैं और उन्नाव में सैकड़ों की संख्या में पाए जा रहे हैं। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में मौत के आंकड़े कई गुना कम बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा अमानवीयता हो रही है। सरकार अपनी इमेज बनाने में व्यस्त है और जनता की पीड़ा असहनीय हो चुकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने, कांग्रेस की महासचिव हैं, जो उन्होंने ये ट्वीट किया है। इन मामलों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में तुरंत न्यायिक जांच की मांग उन्होंने की है। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए यूपी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा अमानवीयता हो रही है और ऐसे में भी सरकार अपनी इमेज बनाने में व्यस्त है और जनता की पीड़ा असहनीय हो चुकी है। तो ट्वीट के जरिए ही सही, लेकिन एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि खबरों के अनुसार बलिया, गाजीपुर में शव नदी में बह रहे हैं। उन्नाव में कई शव जो है वो सैकड़ों की संख्या में हो चुके हैं। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में मौत के आंकड़े ज्यादा है, लेकिन इन्हें कम बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा अमानवीयता हो रही है। सरकार अपनी इमेज बनाने में व्यस्त है और जनता की पीड़ा असहनीय हो चुकी है। वहीं इसके इतर अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि स्थिति जो है वो पहले से बेहतर है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकंड स्ट्रेन के चरम पर आने के दौरान सूबे में कोरोना कर्फ्यू का बेहद ही कारगर असर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसके साथ ही रोज टीम 9 के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण के कारण सरकारी मशीनरी भी मिशन मोड पर आ गई और अब प्रदेश में रिकवरी रेट 86% बढ़ गई है।
उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बीते 24 घंटे में 17,775 नए संक्रमित केस मिले हैं। इस दौरान 286 की मौत भी हो गई है। प्रदेश में इस दौरान 19,425 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त से बाहर भी आए हैं। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस 2,04,658 हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की स्थिति को लेकर मेदांता अस्पताल ने बुधवार को आजम खान का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया, जिसमें लिखा है कि सपा सांसद को सीवियर कोविड इन्फेक्शन के कारण कोविड आईसीयू में रखा गया है। उन्हें कम ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। उनका इलाज सीवियर डिजीज प्रोटोकॉल के तहत क्रिटिकल केयर के डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में चल रहा है। उनकी हालत अभी स्थिर है। वहीं मोहम्मद अब्दुल्ला खान की स्थिति स्थिर और संतोषजनक है। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। साहब को सीतापुर जेल से 2 दिन पहले हमारे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो और उनके पुत्र दोनों हमारे वहाँ आए थे। शुरू में हमने उनको कोविड वार्ड में रखा था, परंतु आजम खान साहब का थोड़ा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, करीब 8 से 10 लीटर पे वो आ गए थे, तो इसलिए हमने उनको आईसीयू में रख के और गहन ऑब्जर्वेशन में रखा है। इस समय वैसे वो स्टेबल हैं, लेकिन कोरोना जैसा कि आप जानते हैं एवरी आवर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो अभी गहन हमारी सीसीएम की टीम की निगरानी में है और होपफुली अभी स्टेबल हैं और ठीक होना चाहिए। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन विधायक मुख्तार अंसारी को ईद से एक दिन पहले खुशखबरी मिली है। मुख्तार की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वो अब जेल के अंदर ही रहते हुए मुख्तार ने कोरोना को हरा दिया है। आपको बता दें कि विधायक मुख्तार अंसारी बीते दिनों संक्रमित हो गए थे। उनके साथ ही जेल के कई और बंदियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। वहीं आज जिला जेल प्रशासन को मुख्तार अंसारी की कोरोना वायरस संक्रमण की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। राजधानी लखनऊ में राजभवन के पास एम्बरर कैफे पर देर रात पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हुक्का पीते 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में फ्लेवर्ड हुक्के और कैफे के बाहर से लग्जरी कारें सीज की हैं। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि शहर में पाबंदी के बाद भी चोरी से हुक्के बार का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने बार पर छापेमारी करते हुए मौके से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने बार के नीचे खड़ी कई लग्जरी कारों को भी सीज कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू के बीच लखनऊ, अयोध्या और बरेली समेत कई शहरों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। इस दौरान दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, ऐसा निर्देश भी दिया गया है। लेकिन क्या वाकई लोगों को ग्राउंड पर इन नियमों से फर्क पड़ता है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में लगी पाबंदियों की लगाम को एक बार फिर ढीला कर दिया गया है। इसी क्रम में प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शराब को भी शामिल किया गया है। इसके बाद एक बार फिर ठेकों के बाहर शराब प्रेमियों की लंबी कतार देखी जा रही है। न कोरोना वायरस का डर, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, सब एक दूसरे में रुंधे हुए हैं। अब इन महाशय को सुनिए। शराब ठेके खुलते ही इनको मजा आ गई, ऐसी मजा कि अब सारी थकावट दूर होने वाली है। आज शराब ठेके खुले हैं। अरे मजा आ गई है, मजा आ गई। आज खुल गए तो मजा आ गई। अच्छा, हाँ, थकावट उतर रही है पूरी। इतना ही नहीं, इनकी खुशी तो इस कदर बड़ी है कि ये पीने के बाद बल्ले बल्ले भी करेंगे। शराब ठेके में शराब ले ली आपने? हाँ ले ली। अब खुशी महसूस हो रही है? अरे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। बिना ले पिए पे खुशी महसूस ही नहीं है। अब पी ले तो फिर तो बल्ले बल्ले ये। इनकी बल्ले बल्ले तो शुरू हो जाएगी, लेकिन कोरोना के नियमों का क्या? अब इनसे कोविड प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया तो ऐसे बोले जैसे ये कोरोना को जानते तक नहीं। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है, डर नहीं लग रहा है? कोरोना काल जो है, कोरोना उनको हुई है, कोरोना सबको हुई है। करिए सुना आपने? नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिए। कोरोना का है, कोरोना तो एक बहाना है। शायद ये महाशय ठीक ही कह रहे हैं। कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही है वो तो इस बहाने से ही मर रहे हैं। इसमें भला इनकी क्या गलती? शराब पियो और पीने के बाद जुट जाओ बल्ले बल्ले करने में। लेकिन इस बल्ले बल्ले से पहले बता दें कि यूपी में कोरोना ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। मरीज अस्पतालों में इलाज से पहले ही चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो किसी को दवाई।
आलम तो ये हो गया है कि शवों को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। मृतकों के शवों को ऐसे ही गंगा नदी में फेंक दिया जा रहा है। ऐसे में अगर इन शराब प्रेमियों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। फिर ना तो शरीर की थकावट दूर होगी और ना होगी बल्ले बल्ले। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां घाटमपुर गांव में पिछले 4 दिनों के अंदर करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई, जिससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। गांव के लोगों का कहना है कि सांस फूलने और बुखार से लोगों की मौत हुई है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया है कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज तक ना तो गांव में कोई टेस्ट करने के लिए आया और न ही गांव को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया है। आपको बता दें कि गांव में ज्यादा लोगों की मौत होने के कारण लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं हमारे संवाददाता ने इस मामले में गांव वालों से बातचीत की तो पता चला कि परेशानी लगातार बनी हुई है। में जहां पर कोरोना महामारी के चलते लगभग 5-6 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं हम आज ग्राउंड जीरो से सर्च करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग दी गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। दादा जी, क्या नाम है आपका? रामजीत सिंह, भवन साहपुर, नयाकोट। आपके यहाँ एक हफ्ते में 6 मौतें हुई हैं लगभग? हाँ, 6 मौतें हो गई हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाही कर रहा है, न कोई जांच हो रही है, न सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है, जबकि बहुत ही आवश्यकता है हर लोगों के लिए जांच, और प्रत्येक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट आए और सैनिटाइजर की छिड़काव हो सकी है। दादाजी ने साफ बताया है कि हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अभी तक यहाँ न कोई छिड़काव हुआ है, न कोई डॉक्टर की टीम आई है। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? जितेंद्र प्रताप सिंह। आपके यहाँ ग्राम सभा में अभी तक कितनी मौतें हुई हैं? 5 से 6 मौतें हो चुकी हैं। उस पर अभी तक स्वास्थ्य विभाग का क्या सहयोग मिला है? कोई सहयोग नहीं किया स्वास्थ्य विभाग ने। स्वास्थ्य विभाग निष्क्रिय है। ये थे जितेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम प्रतिनिधि घाटमपुर। उन्होंने साफ बताया है कि हमारे यहाँ जांच की आवश्यकता है और साथ साथ सैनिटाइजिंग की आवश्यकता है। इन्हीं के साथ एक ग्राम हमारे साथ और मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? पवन कुमार सिंह। अभी तक आपके यहाँ कितने मौतें हुई हैं? 6 मौत हो चुकी हैं। अभी तक स्वास्थ्य विभाग की क्या कार्रवाई सामने आई है? कुछ भी नहीं है, बहुत निष्क्रिय है स्वास्थ्य विभाग। ना कोई सैनिटाइजर करा रहा है, ना कोई मास्क वितरण करा रहा है, और भय से सभी लोग पीड़ित हैं। डर। क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ आए, सबकी जांच हो, उसके बाद सैनिटाइजर किया जाए सभी ग्राम सभा में, और मास्क का वितरण किया जाए। इससे लोग। हम ग्रामीणों से बात किया और साफ साफ जाहिर रहा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कोरोना के चलते निष्क्रिय नजर आ रहा है। अमेठी से जनता टीवी के लिए विनोद कुमार दुबे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।